दोस्तों एग्जाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टॉपरों की कड़ी आती रहेगी और इस श्रृंखला में मैं नए नए टॉपरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा और वो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनसे उस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। आपके लिए जो उपयोगी जो आपने क्वेश्चन रेज किए हुए हैं, जो क्वेरीज रेज किए हुए हैं, वो भी उनसे जानेंगे और आपके लिए जो उपयोगी तथ्य है वो भी उनसे जानेंगे। तो आज इस कड़ी में मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ श्री रविशंकर ओझा जी से, जो अपने बैच के टॉपर हैं ये भी और सिस्टम ऑफिसर हैं। तो इनसे जानेंगे आज तकनीकी चीजों पर, कंप्यूटर के क्वेश्चंस किन किन एग्जाम में आ सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं, इन सारे सवालों पर एक एक करके इनसे जवाब लेंगे। तो श्री रमेश शंकर ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम फैक्ट्स के इस मंच पे। धन्यवाद। मुझे इस मंच पर आने के लिए आपका मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार रहेगा। जी, आपका भी आभार है यहाँ आने के लिए। अच्छा श्री ओझा जी, मैं आपसे सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं। अ, जैसे कंप्यूटर का सिलेबस, अगर क्लर्क की बात हम करें, बिहार सिविल कोड के लिए जो क्लर्क की वैकेंसी आई है उनकी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से मैं पूछूं तो मेंस के लिए सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, 90 नंबरों का आना है। उसमें 15 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो तय है, ये डिफाइन भी है सिलेबस के हिसाब से। मेरा ये जानना है, जैसे और भी बच्चों की क्वेरी है, तो मेरा ये जानना है कि क्या प्री में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या संभावना है, उस एक्सपेक्ट से भी बच्चे तैयारी करें। देखिए, जी जैसा मेरा मानना है, जी जैसे मेंस के लिए जो सिलेबस डिफाइन किया गया है तो जी 1/6। देखिए, अगर हम 90 में 15 नंबर, जो 15 सवाल है वो कंप्यूटर के हैं, जी तो एक बड़ा सेक्शन है जो कंप्यूटर से पूछा वाला है। तो जैसे मेंस में पूछा जाता है तो प्री भी कुछ हद तक सिलेबस वही रहेगा। और जैसे कि हम लोग कोर्ट में देख रहे हैं, अभी ई कोर्ट स्टार्ट हो गया है, हर चीज़ डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। कोविड आया, कोविड के बाद और काम कंप्यूटर बेस्ड होते गए। ई फाइलिंग, ई पेमेंट, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा। तो उसको देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जी आए दिन सिविल कोर्ट का या फिर किसी भी विभाग का जो भी काम है, तो कंप्यूटर पे वो डिपेंडेंसी उसकी बढ़ते जा रही है। ठीक जी है। जी पहले भी जो 16-17 में जो क्लर्क ने ज्वाइन किया तो उनसे भी सर्टिफिकेट लिया गया, और हमको लगता है कि जो फॉर्म भरा गया जी जी उसमें भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया था। जी तो हमको उस एंगल पे तैयार हो गए, ये काम सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पढ़ाई जो हो, तैयारी हो, तो वो प्री के लिए कंप्यूटर का मतलब भी आपका हो, ये जरूरी मानना है। है कि प्री में भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। अधिकतम और संभावना है जी कि जी प्री में सवाल पूछा ही जाएगा, जी जी और मैं बच्चों बच्चों से ये कहूंगा कि वो जी कंप्यूटर का तैयारी बिल्कुल करें। देखिए, कंप्यूटर का तैयारी तो आपको ऐसे भी करना ही पड़ेगा, मेंस के लिए हो, प्री के लिए हो, या फिर किसी भी के लिए हो। आप किसी भी विभाग में जाइए, कोई भी वैकेंसी आने वाला कंप्यूटर से मांगा ही जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले पटना हाईकोर्ट में एक वैकेंसी आई थी जनरल मजदूर की, जी उसमें भी उन्होंने बोला था कंप्यूटर नोइंग स्टाफ। तो एक मजदूर को जब कंप्यूटर नोइंग खोजा जा रहा है, तो जब आप क्लर्क लेवल पे आ रहे हैं, प्यून लेवल पे आ रहे हैं, और चूंकि कुछ दिनों के बाद से जैसे होती है कि प्यून से आप क्लर्क में प्रमोशन प्रमोशन पाते हैं, जी तो आपको तब भी कंप्यूटर नोइंग सर्टिफिकेट देना होता है। तो उससे बेटर है आप पहले से करके रखिए, जी जी तो ये अच्छा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जैसे प्री में भी आने की बात हो गई, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, ये भी तय है। तो बच्चे कहाँ से तैयारी करें और किस लेवल की तैयारी करें कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बच्चों के लिए ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है, क्योंकि जी लोग जी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बाकी सेक्टरों में रीजनिंग, मैथ, ये और हिंदी, इंग्लिश ये वगैरह तो तैयारी करते भी रहते जी। हैं। लेकिन कंप्यूटर की तैयारी में मुझे लगता है कि बहुत बच्चों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा। तो उसके लिए मैं, क्योंकि आप तकनीकी विशेषज्ञ हैं और सिस्टम ऑफिसर है, सिविल कोर्ट में आप कार्यरत हैं, तो आपको तो ये भी पता है कि दिनचर्या के कामों में कहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता जी है जी। कोड द्वारा। तो मैं उस पे थोड़ा सा, उस बिंदु पे जानना चाहूंगा मैं। देखिए, आपका ये सवाल बहुत बढ़िया है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आके कंप्यूटर का शिक्षा थोड़ा सा ये एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि हमारा बेसिक्स में या फिर जी जो भी स्कूल है बिहार में, तो अभी मैक्सिमम जगह कंप्यूटर की पढ़ाइयाँ होने लगी। लेकिन जी पहले ऐसा नहीं था। अभी के जो बच्चे हैं जो कि अभी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो वही बच्चे स्कूल्स में कंप्यूटर बहुत परसेंटेज कम होगा जो स्कूल में कंप्यूटर पढ़े होंगे। तो उन्हें एक अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, उन्हें एक समग्र तैयारी की ज़रूरत है। देखिए, कंप्यूटर में
काम तो ऑफिस में एक लिमिटेड है, लेकिन चूंकि प्री के एग्जाम में होता है कि स्टूडेंट्स का स्क्रूटनिंग करना होता है, जिसमें एक वास्ट लेवल होता है जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स होता है, बहुत जरूरी है। ऑफिस पैकेज, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये एक कॉमन पार्ट है जो कि पूछा जाता है। मेंस में भी आएगा इनसे सवाल, प्री में भी आएगा, तो इस तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जैसे एक ट्रिपल सी एक लेवल होता है? मैं एक बात कहना जी चाहूंगा, जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बाहर में जो बच्चे पढ़ते हैं जी या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है तो जी जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जी जाता है, जी जबकि हमारे कोर्ट में या फिर कहीं भी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो लाइनक्स बेस्ड होता है, जिसपे मैक्सिमम काम टर्मिनल से है। या ऑफिस भी जो है तो विंडोज ऑफिस नहीं होता है, वहाँ पे लिब्रे ऑफिस होता है, जी जैसे जी आप भी काम करते हैं, बाकी लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर होना होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उबंटू से भी रहेंगे, कमांड से, टर्मिनल बेस्ड कुछ उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो मैं अगर ये बोलूं कि ट्रिपल सी लेवल का क्वेश्चन रह सकता है, ट्रिपल हम्म। सी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्या मैं सही रहूंगा? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ट्रिपल सी एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कोर्स हो गया कंप्यूटर का, और प्री के लिए तो उतना तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको उसके लिए ट्रिपल सी का आप सिलेबस ले सकते हैं, जी जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। जी जी अगर बच्चों का रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं कुछ पीडीएफ भी आपके मन से जी जी, उन्हें ये तो प्रदान मैं कर उनकी दूंगा। तरफ से आपको जो है जी बधाई जी जी। दे रहा हूँ, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बच्चों की तरफ से आपको और मेरी तरफ से भी जी आपको अग्रिम बधाई रहेगी अगर आप ऐसा काम करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपरों को लाऊंगा और उनसे जो भी मदद बन पड़ेगी वो करेंगे। इस कड़ी में रवि जी खुद ही कह रहे हैं कि वो पीडीएफ प्रोवाइड जी। करेंगे आपको, जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे, तो इनके लिए आभार है रवि जी का। आप बच्चों की मदद के लिए इतना बड़ा बेड़ा उठा रहे हैं, तो मेरा भी उसमें कुछ सहयोग रहे तो ये मेरे लिए बड़ी बात रहेगी। जी धन्यवाद। अच्छा, मेरा ये भी मानना था कि जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, ये वो एक ये बात आ रही है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि डिग्री कितने दिनों की वैलिड मानी जाएगी, या कितने, क्योंकि सर्टिफिकेट तो उन्होंने दे दिया है, और मतलब एटलीस्ट कितने दिनों की डिग्री मान्य होगी कम से कम, अगर कोर्स की अवधि की बात करें तो? देखिए मिनिमम 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है। जी जी, जैसे अभी असिस्टेंट का भी हाँ, आया तो बिल्कुल 6 महीना बिल्कुल, डिफाइन किया हुआ है, 6 महीने तो का। मुझे लग रहा है जब वो हाईकोर्ट खुद अपने लिए 6 महीने मांग रहा है, तो सिविल कोर्ट के लिए तो होगा ही। 6 महीना तो मिनिमम जी डिप्लोमा है। जी अब बहुत लोग एडीसीए भी करके रखे हैं, एडवांस जी डिप्लोमा, तो वो और बेटर है। जी लेकिन 6 महीने से कम का कोर्स में मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती है आपको। सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन वैलिडेट होते हैं जो भी इंस्टीट्यूट है, तो वो सारी चीजें आपको इससे कम के कोर्स में नहीं हो पाएगा, और उससे कम की जानकारी से आपका काम भी नहीं चलने वाला है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा कि मतलब हम एक ऑफिस में सस्टेनेबल तरीके से काम कर पाए, क्योंकि आपका काम आप ही को करना है, अल्टीमेटली आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप कंप्यूटर के सेक्टर में मेहनत करते हैं तो आप दूसरों से वेटेज ले जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरिट जो बननी है वो 90 नंबरों की मेंस में बननी है, प्लस 10 नंबर इंटरव्यू। उस 90 में वो 15 नंबर अगर आप दूसरों से वेटेज लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर दूसरों से आगे रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि यही वो सेक्टर है, जैसा रवि जी मुझे गलत होऊंगा तो नहीं, मैं नहीं, आप टोकेगा, नहीं। कि यही वो सेक्टर है जहां पे आपको दूसरों से आगे रहने की पूरी की पूरी आजादी है। और इसके लिए मैं आप रवि जी ने कहा ही है कि पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और क्लास भी लेंगे, तो आगे आपको क्लास भी मिलेगी रवि जी के सौजन्य से। तो ये एक बात है कि आप उसमें अगर मेहनत करते हैं तो आपके आगे रहने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए जैसा आपका भी कहना है कि बिहार में जीके जीएस की तैयारी तो हर बच्चे करते हैं, जी, कंप्यूटर जी। पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। जी और मेंस में 15 नंबर मतलब 1/6 उसका जो हिस्सेदारी रहेगी कंप्यूटर के सवालों की, ये एक अहम रोल निभाएगा। तो आपको उस पर भी फोकस लेके चलना होगा, क्योंकि प्री में मैक्सिमम बच्चे छट जाएंगे, मेंस में वो आएंगे जो कि प्री से सिलेक्टेड है। जी तो आपको उनसे भी आगे निकलने के लिए कंप्यूटर एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंप्यूटर का जानकारी, कंप्यूटर का शिक्षा, अच्छा, तो आपको उस एक पर भी काम एक करना एक चाहिए। एक सवाल जो मेरा रहेगा वो जैसे ये तो प्री एग्जाम है, मैं पोस्ट एग्जाम या पोस्ट ज्वाइनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग अभ्यर्थी आएंगे तो वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके का माहौल रहेगा। इस क्वेश्चन के बाबत मैं ये पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर अगर एक कोई आता है, ज्वाइन करता है, कंप्यूटर के किस तरीके के काम उनको करने पड़ेंगे? देखिए क्योंकि बेसिक। आप उसके विशेषज्ञ हैं, जी जी आपके अंडर सुपरविजन में ही करना है, जी तो जी आप अगर उसके सुपरवाइजर हैं तो आप तो बेहतर बता पाएंगे, इसलिए जी। मेरा आपसे सवाल है सर। देखिए मतलब हम तो सरकारी विभाग में हैं, तो सेवा के लिए हैं, और जो भी आएंगे वो सेवा भाव से ही उनको आना होगा। जी
बेसिक जो ऑफिस में काम होता है वो ब्राउज़र पे होता है। एक सॉफ्टवेयर है सीआईएस, उस पे काम करना होता है। उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ज्वाइनिंग के बाद सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है ओपन ऑफिस पे काम करना होगा आपको। जी, इसमें डॉक्यूमेंट बनाना हो या जी, फिर ओपन ऑफिस का जो एक्सेल वाला पार्ट जो एक्सेल होता है, जी, जी, तो वर्ड स्प्रेडशीट में काम करना होगा, तो जी। उन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें तो ये है, आपको लिब्रे ऑफिस पे काम करना और ब्राउज़र पे काम करना, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अलग तरीके के काम होते हैं, जैसे आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। जी, आपके सिस्टम में कुछ इश्यू आया तो अगर आपको हम कुछ मतलब टेक्निकल बात बताते हैं कि आप ऐसे ट्रबल शूट करके देखिए, तो आपको वो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप डिप्लोमा कोर्स अच्छे से करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अ, रवि जी, अपने अ, मतलब बैच के एक बेहतरीन सिस्टम ऑफिसर हैं और मैं इनको पर्सनली जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है कि ये बिल्कुल होनहार युवा हैं और बिहार में मतलब ये कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2-4 सिस्टम ऑफिसर्स की अगर बात होगी तो उसमें ये अग्रगण्य होंगे। ये मैं आपको अपने निजी एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ और मतलब पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से पढ़ना और ऐसे लोगों से मोटिवेट होना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए रवि जी का मैं बहुत-बहुत आभार करना चाहूँगा, इस मंच पे आए, आप धन्यवाद लोगों को आपका। बहुत उपयोगी जानकारी दी। आपकी तरफ से भी मैं इनका आभार करूँगा, जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं। और मैं रवि जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ज्ञान को बाँटें और आगे और इन अभ्यर्थियों के लिए जो भी आपसे बन पड़े, आप क्लास बिल्कुल, लें, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आप पीडीएफ उपलब्ध कराएँ, ये इनको उपलब्ध कराएँ, इनकी तरफ से विनती रहेगी मेरी तरफ से तो है ही। वो होगा और हमेशा, उसके लिए बहुत-बहुत आप आभार आप यहाँ आए, आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ और इस बहुत-बहुत काम के लिए आभार मैं समय आपका। निकालूँगा आगे भी। बच्चों के जो भी कमेंट्स आएँगे, जो भी सवाल होंगे, जो उनके मन में इच्छा मतलब जो भी बात जानना चाहेंगे, मैं उन्हें बिल्कुल बताऊँगा। मैं उन्हें सवाल भी दूँगा, कुछ मॉडल पेपर्स भी दूँगा अपने से, जिन्हें कि वो जिनसे उनकी कुछ मदद मिल सके, जी, और आप भी जैसा कहेंगे, मैं जी। कोशिश करूँगा कि अपना समय निकालूँ जी, मैं। आप लोगों को जो भी कमेंट है रवि जी से जो भी पूछना है या जो भी मदद लेनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन तक पहुँचाऊँगा और आप यकीन मानिए कि वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद से बेहतर वो मदद करेंगे और बढ़कर मदद करेंगे। ज़रूर। धन्यवाद।